पतला ऐसे ऐसे डाल के देखिए। सो इस व्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। और मम्मी का कॉल आ गया था कि भाई बेटी दामाद आ गए हैं तो आजा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मम्मी और पापा ही थे यहाँ पर। और बस मैं काम निपटा के सीधी चली आई यहाँ मम्मी के घर। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सो यहाँ दोनों को ही खाना परोस दिया था मम्मी ने, और बड़े ही मन से चाव से दोनों दामाद बेटी ने खाना खाया। और उसके बाद में बस बैठ के काफ़ी बातचीत की है हमने। तो आज दोपहर को ही आपसे मिलने चली आई हूँ, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया था। और अगर मैं पूरा फुल व्लॉग एडिट करके आपके पास मिलने आती तो वो कम से कम आधे घंटे से भी ऊपर का व्लॉग होता। सो 2 पार्ट में मैं शेयर कर रही हूँ। और आई थिंक मैं शाम को आपसे फिर से मिलने चली आऊँगी, हाफ जो व्लॉग बाकी है उसको लेकर के। तो यहाँ पे मैं गाजर का हलवा ले आई थी मम्मी पापा के लिए और संध्या मासी के लिए। तो पापा भी मीठे से ज़रा परहेज करते हैं। फ़िलहाल शुगर की कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है, बट बॉर्डर लाइन पे थी। तो जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा परहेज पापा करते हैं, एक्सेस। तो वही मैंने बोला कि कभी कभार कुछ बनता है तो 1 आध चम्मच खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खा के बताइए कैसा बना है। सो बहुत अच्छा बना था। तो मम्मी को बोले कि लो तुम भी खा के देखो। तो देखिए दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव। और बहुत अच्छा लगता है मम्मी पापा को ऐसे देख के। पापा ने इतना पसंद किया हलवा, देखिए जितने बार खा रहे हैं उतने बार बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा बनाया है। सो सभी को काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ बेटी दामाद भी लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद में फिर थोड़ी देर हमने बैठ के बातचीत की है। और खाना वगैरह खाने के बाद में अंकित जी ने थोड़ा आराम किया है, क्योंकि काफ़ी थक गए शादी ब्याह के चक्कर में, कहाँ आराम मिला है। तो हमने ही बोला कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और जूही के साथ काफ़ी देर हमने बैठ के बातचीत की है। एट लास्ट फिर मेरे घर पे इनका जाने का टाइम आया है। तो पापा मम्मी ने बेटी दामाद को कुछ गिफ्ट्स दिए जो वो लेकर के आए थे। बस यहाँ ये गिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं। उसके बाद में फिर मैं लेकर गई हूँ अपने घर पर। और बहुत ही प्यारा सा सूट भी है जूही के लिए इसमें। अब वो तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि वो ले गई अपने साथ में। और मेरे घर पे आने के बाद में इतने खुश हुए हैं अंकित जी। किससे मिलके पता है? एस्ट्रो से मिलके, क्योंकि इनकी फैमिली में भी सब के सब डॉग लवर हैं। कोई भी आता है बोलता है ऐसा, हमने बोला डॉगी में नहीं देखा, आपका कुत्ता पॉकेट मार है। एस्ट्रो। और एस्ट्रो की बचपन से ये आदत है कि वो सबकी पॉकेट से रुमाल निकालता है। रुमाल हो गया, मोजा हो गया। अब उसको ये नहीं पता है कि ये मैं 500 का नोट खा गया। उसको कागज़ खाने से मतलब है, फिर चाहे वो टिश्यू हो कुछ भी हो। तो इसलिए सब बोलते हैं कि भाई रचना का जो डॉगी है वो पॉकेट मार है। भैया रितेश जो भी आते हैं सबके एक एक मतलब जो रुमाल है वो मेरे पास रखे हुए, क्योंकि वो ले लेता है और फिर देता नहीं है। तो मैंने धो धो के तय बना के सब रख दिए। वो लोग आते हैं फिर उनको दिया जाता है। तो ये हाल हमारे एस्ट्रो का है। सो इन दोनों की 5 बजे भोर की फ़्लाइट थी अगले ही दिन की, और जाके इनको पैकिंग भी करनी थी। तो मतलब इन लोगों को निकलना था और ज़्यादा देर इसी वजह से ये लोग रुक नहीं पाए हैं। तो मैंने बोला कि भाई अभी अभी आए हो, थोड़ी देर तो बैठो। तो एटलीस्ट फिर ये लोग आधा घंटा तकरीबन बैठे हैं और उसके बाद में फिर निकले हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैं इनके लिए ये लेकर के आई थी। इन्वेलप जो देख रहे हैं आप वो जूही के लिए है और ये दामाद जी के लिए मैं लेकर के आई कि भाई पहली बार घर आ रहे हैं बेटी दामाद, तो जूही अपने पसंद का कुछ भी खरीद लेगी। और दामाद जी के लिए ये चांदी का है, तो ये मैं लेकर आई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और ये जो आंचल इतनी खुश हो रही है ना अपने जीजा जी से लेके, तो ये जूता छुपाई का पैसा है जो वहाँ पे थोड़ा पेंडिंग रह गया था। हड़बड़ी में, काम में, अब शादी ब्याह में कितने काम रहते हैं, बट जीजा जी ने बहुत ही ईमानदारी से बिना कुछ बोले अपनी साली जी को दे दिया नेग। और बस जो मैं गिफ्ट्स लेकर आई थी फिर मैंने दोनों को दिया है। और उसके बाद में फिर ज़्यादा देर ये लोग नहीं रुके हैं। वही है कि नेक्स्ट डे की इनकी फ़्लाइट थी, वो भी एकदम मॉर्निंग की, तो ये लोग इस टाइम पे फिर निकल गए थे। है ये मैग्नेट ले जा रही है नीचे। अब एस्ट्रो भी इनके पीछे पड़ने लग गया क्योंकि नीचे जाने के लिए वो हर वक्त रेडी रहता है। तो सुबह मैं ले जाती हूँ और शाम को आंचल ले जाती है, बट आंचल ने बोला कि चलो पीछे पड़ रहा है तो मैं इसको नीचे से घुमा के भी ले आऊँगी। तो आधा पौन घंटा इसको वॉक करा के भी फिर लेकर आई है। भाइयों के कपड़े आए हैं। जैसे जब फेरे होते हैं तो भाई जो वो खोई देते हैं ना उसको धान बुबाई बोलते हैं, तो धान बुबाई के हैं। ये चिंकी का है कुर्ता पाजामा, और रितेश भी यहाँ बगल में ही है तो उसके कपड़े भी मेरे पास ही आ गए हैं, भिजवाऊंगी अब। रितेश को तो गाजर का हलवा भी भेजना है, रितेश और नेहा के लिए, तो ये कपड़े भी भेज देंगे। तो ये तो पैंट शर्ट का कपड़ा है, खूब अच्छे हैं कपड़े। तो ये भेजना है शाम को रितेश के घर पे। अब बेटी दामाद आए, बैठे थोड़ी देर, और कल सुबह वो लोग निकल जाएंगे। कल उनकी फ़्लाइट है सुबह 5 बजे की। तो अब देखो कब आना होता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और फिर जॉब है, सब कुछ है। इसीलिए मैं पिछले ब्लॉग में बोल भी रही थी, पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने बोला है कि जूही यहाँ पर कोलकाता में तो शादी के बाद रहेगी नहीं। अब कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद फिर आना होगा, कहाँ बार बार आना होता है। सो अभी से ही बेटी दामाद को मैंने इनविटेशन दे दिया है कि भाई जब भी कोलकाता आएंगे तो यहाँ आपको आना है। चले गए वो लोग और पैकिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद भोर में ही भोर में नहीं, रात को निकलेंगे वो लोग एयरपोर्ट के लिए तकरीबन 2 बजे, क्योंकि भोर में 5 बजे की फ़्लाइट है और घर से एयरपोर्ट बहुत दूर है। और यहाँ सारा सामान मैंने उठा के रखा है। और इसके बाद वाला जो व्लॉग आपके पास आएगा ना, तो उसमें सर्दियों के लिए कुछ तो स्पेशल है, सो वॉच ज़रूर कीजिएगा। और पॉसिबिलिटी हुई तो शाम को ही आ जाऊँगी, नहीं तो कल तो आऊँगी ही, बट ट्राई करूँगी कि शाम को ही आपसे फिर से मिलने के लिए आ जाऊँ मैं। तो शाम का टाइम तो हो ही गया था, 5 बज के निकल गए थे। बस मैंने सब लाइट वगैरह जलाई है बालकनी की, मंदिर की। और मेरा सोफ़ा आप देख रहे हैं जो एल शेप है, देखिए वो थोड़ा ऊंचा सा है, और जहां हम यहाँ बैठते हैं ये थोड़ा नीचा सा हो गया है। कहने का मतलब है कि सोफ़ा थोड़ा सा जैसे बैठ सा जाता है ना, वैसा हो गया है। और थोड़ा लाइट कलर भी है। तो अब एकदम मतलब समय आ गया है कि इसका जो कवर है वो मैं कस्टमाइज़ करके बनवा लूँ। अब आप में से ही बहुत से लोगों ने मुझे ये एडवाइस दी थी कि जहाँ से सोफ़ा लिया है या फिर जहाँ से मैंने पर्दे बनवाए हैं तो वहाँ इजीली वो लोग ऑर्डर देने से बना देंगे ठीक से। कल क्रिसमस था तो यही वाला केक बहुत अच्छा लगता है। एक तो थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का जो डब्बा आता है वो आता है, एक ये मतलब वो जो फ्रूट केक होता है। क्रिसमस में एक्चुअली यही केक खाया जाता है, ये हमारे पापा ही लाते हैं स्टार्टिंग से। सो ये लाए हैं और ये मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है। और इसमें चीनी जो भी है, इसमें स्वीटनर
बट एक बार चाय के साथ एक पीस तो मैं ज़रूर लेती हूँ, बाकी बाद में सब बच्चे और घर में सब खाते हैं। तो ये केक बहुत अच्छा लगता है। हलवा बन गया, मम्मी पापा को दे दिया, संध्या मासी को खिलाया, बेटी दामाद को खिलाया और दीदी और जिया जी के लिए दे दिया। जूही के हाथ में निकल गए वो लोग। अब रितेश और नेहा को भेजना है और नीलू मनीषा को भेजना है। तो इस तरीके से इस वजह से इतना ज़्यादा बनता है। भैया को बोलूँगी कि खाएंगे यहाँ पर आके। तो आज तो दोपहर को जरा सा भी मतलब जो बोलते ना एक नैप, तो वो नहीं हुआ क्योंकि हलवे में ही काफ़ी देर लग गई। बट ये है कि बना बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया बना है और जिसने जिसने खाया तारीफ की है। मेरे पापा को तो बहुत पसंद आया। बस अब जा रही हूँ, जाके आ रही हूँ, यहीं अभी चाय चढ़ाऊंगी और फ्रूट केक जो है वो एक पीस खाऊंगी। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की सुबह। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और पॉसिबिलिटी हुई तो शाम को ही आ रही हूँ।